झारखंड में अभी फिलहाल ना तो बीजेपी की सरकार है और ना ही आजसू और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है। अभी फिलहाल जो सरकार है वो जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, जिसकी मुखिया हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन 21 तारीख को एक फरमान जारी करते हैं। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठान को लेकर नरेंद्र मोदी द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके लिए सभी स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी विभाग पूरी तरह से बंद रहेंगे। हिंदुत्व के नाम पे कम से कम हेमंत सोरेन ने ये तो किया कि हम हिंदुत्व की सराहना करते हैं और अयोध्या में हो रहे नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठान का स्वागत करते हैं, और उन्होंने सरकारी स्कूल और सरकारी विभाग को बंद करवा दिया। लेकिन एक मिस्टेक ये हो गई कि उनका जो दारू विभाग है वो दारू दुकानों बंद कराना भूल गया। शायद मुख्यमंत्री ये सोचते होंगे कि जब स्कूलों को बंद करा देंगे, कॉलेजेस को बंद करवा देंगे और सरकारी विभाग को बंद करवा देंगे तो लॉ और ऑर्डर बिगड़ने की संभावना कम रहेगी। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री साहब ने सोचा और उनके अधिकारियों ने सोचा, लेकिन अधिकारियों ने ये नहीं सोचा कि जिससे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती है वो है दारू दुकान। दारू दुकान को पूरे दिन के लिए चालू छोड़ दिया गया। हाँ, हम बात वहीं की कर रहे हैं, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहां से कांग्रेस विधायक हैं सुश्री अंबा प्रसाद। तो स्वागत योग रहा उनका निर्णय कि सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी विभाग सब बंद करा दिए। जिस विभाग के मंत्री हैं स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी बेबी देवी ने जिस मंत्री का प्रभार संभाला है, आबकारी विभाग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दारू विभाग, वो दारू दुकान ही बंद करवाना भूल गए। इस भारत देश में मनाया जाने वाला जो दिन में रामनवमी की तरह लोग मना रहे थे और रात को दिवाली की तरह मना रहे थे, उसमें दारू दुकान को खुला रखना कहाँ तक सही था। अगर इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अगर उत्पन्न हो जाती, हम बड़कागांव में मौजूद हैं, हमारी ऑफिस बड़कागांव में है, लेकिन हमने जो देखा कि जिस तरह से लोगों को कहा गया था कि आप राम मंदिर के उद्घाटन और उसके प्राण प्रतिष्ठान में नरेंद्र मोदी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, उसको लेकर आप मांस, मछली और मदिरा का दुकान है वो नहीं खोलेंगे। तो लोगों ने बड़कागांव के चौक के जितने भी लोग के दुकानें थी, होटलें थे, सब ने स्वेच्छा से बंद कर दिया और मांस और मछली बेचना भी बंद कर दिया। लेकिन झारखंड सरकार का आबकारी विभाग का दारू दुकान चालू रहा। हालत तो यही है कि जब राम भक्तों ने ये ऐलान किया था कि जितने भी होटल्स और मांस मछली बेचने वाले लोग हैं वो चाहे तो स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद कर सकें, लेकिन झारखंड सरकार का दारू विभाग के कान में ये बातें गई नहीं और दारू दुकान पूरे दिन के लिए चालू रहा। तो दारू दुकान किसके लिए चालू रखा गया था, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इससे लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ सकता था? और लोगों ने दारू खरीदा तो राम भक्तों से भी एक सवाल रहेगा कि जब आप रोड पे जब उतरते हैं कि मंदिर के बगल में मांस और मछली और मदिरा नहीं बिकेगा, तो आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था तो दारू दुकान बड़कागांव में कैसे चालू रह गया, ये भी आपसे एक सवाल है। राम भक्तों से भी सवाल है, सरकारी विभाग से भी सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री से भी सवाल है, और यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं कांग्रेस के सुश्री अंबा प्रसाद, उनसे भी सवाल है कि जब आप पूरा वस्त्र गेरुआ धारण करके पूरे दिन आपने राम मिलीन रहे, तो आज जो मांस मछली की दुकानें थी सब बंद थी, पर आपका दारू दुकान क्यों चालू था जो झारखंड सरकार के द्वारा संचालित रहता है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ दिखावे के लिए राम, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए राम? दोनों को कहना हम चाहेंगे कि एक तरफ राम भक्त हैं और एक तरफ झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन हैं। क्या दोनों ने दिखावा किया है? लोगों ने तो स्वेच्छा से अपनी मांस, मछली और मदिरा वाली दुकानें तो बंद कर दी थी, लेकिन झारखंड सरकार का आबकारी विभाग के अंतर्गत आने वाला दारू दुकान दिन भर चला और दिन भर लोगों ने दारू खरीदा। तो हालत यही है कि पूरी दुनिया राम में विलीन हो गई, लेकिन झारखंड सरकार का आबकारी विभाग घोड़े बेच कर सोता रहा और दारू दुकानें खुली रहीं। और बड़कागांव के प्रशासन ने भी आंख बंद कर लिया कि दारू दुकान पूरा दिन चालू रहा, जिस लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना ज़्यादा थी उसी को खुला छोड़ दिया। जिस तरह से झारखंड में सरकारी स्कूल और सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया गया और झारखंड सरकार द्वारा संचालित दारू विभाग के दारू दुकान खुले रखे गए, खास करके बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।